हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित पिछले एक साल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले एक साल में हमने मई 2025 से लेकर मई 2026 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आज के क्लास में कवर किया है, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इसे कानपुर में बनाया गया है, स्थापित किया गया है और हाल ही में इसका उद्घाटन किए पीएम नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 9 अगस्त 2025 को। काकोरी कांड पहले इसे कहा जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई 9 अगस्त 2025 को। इस हिसाब से याद रखिएगा कि ये काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ कब था। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 1925 होगा, 1925 को। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2026 में किन दो देशों का आधिकारिक दौरा किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। सिंगापुर और जापान। ठीक है, सिंगापुर और जापान की आधिकारिक यात्रा किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरवरी 2026 में। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश में कब से सख्ती से लागू हुआ? 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश में सख्ती से लागू हुआ 1 सितंबर 2025 से। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस जिले में 1320 मेगावाट की ओबरा सी ताप विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया? सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र जिला में ओबरा सी ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। अलीगढ़ की किस झील को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, जिसके बाद यूपी में अब 12 रामसर स्थल हो गए हैं? तो ये है शेखा झील। शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बना है और भारत का 99वां रामसर स्थल बना है, याद रखिएगा। तो कहाँ पर है शेखा झील? ये अलीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की है? काशी, वाराणसी में। ठीक है, काशी दे तो काशी, वाराणसी ऑप्शन में दे तो वाराणसी, एक ही बात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना वाराणसी, काशी में की है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किस दिन पेश किया गया? तो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो यूपी का बजट पेश किया गया था वो 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया। ठीक है, इससे एक दिन पहले 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और उसके एक दिन बाद 11 फरवरी 2026 को यूपी का बजट पेश किया गया, याद रखिए। नेक्स्ट, 28 मार्च 2026 को गौतम बुद्ध नगर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए पीएम नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी राइट आंसर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक ही बात है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। वैसे यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, लेकिन याद रखिएगा यूपी में अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथवा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 22वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 5वां अभी बताया था। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने प्रस्तुत किया? सुरेश कुमार खन्ना ने। सुरेश कुमार खन्ना जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, इन्होंने यूपी का बजट पेश किया 2026-27 के लिए। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? तो देखिए दोस्तों, बजट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी लेखपाल में यहां से पूछ सकता है। तो 2.24%। ठीक है, इस बार के यूपी बजट में कहा गया कि राज्य की जो बेरोजगारी दर है वो घटकर 2.24% हो गई है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर हो गई है 9.1%। चलिए अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई है? 1,09,844 रुपया। ठीक है, अभी जो उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उसके अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ है? 1,09,844 रुपया। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय ये सालाना वाला होता है, यानी एक साल का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, अकेले सेवा क्षेत्र का योगदान 46 से 47% का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2016-17 में 13,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में कितनी हो गई है? 30,25,000 करोड़ रुपए हो गई है। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में कितना रहने का अनुमान है? तो 2024-25 में 30,25,000 करोड़ रुपए हुआ है, वहीं 2025-26 में कितना रहने का अनुमान है? 36 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में 36 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। ठीक है, यूपी सरकार ने एक्सपोर्ट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य के निर्यात को कितना बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 50 बिलियन डॉलर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के संबंध में निम्न में से क्या सही है? नए निर्यातकों और स्टार्टअप्स को डिजिटल मार्केटिंग के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन पर यानी सर्टिफिकेशन पर 75% या 25 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जा रहा है, सही है। वर्चुअली प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, यह भी सही है। ठीक है, और इस नीति का उद्देश्य 2030 तक राज्य का जो निर्यात है उसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, 50 बिलियन डॉलर तक। तो उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स याद रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में थारू जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश T20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता? काशी रुद्रास ने जीता। यूपी T20 लीग 2025 का खिताब काशी रुद्रास ने जीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया लखनऊ में। दोस्तों, आज के क्लास में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर देख रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चाहते हैं तो उसका मास्टर ई बुक बना हुआ है दोस्तों, पिछले एक साल का, जिसमें हमने 1400 से ज़्यादा प्रश्न कवर किए हैं। उस ई बुक को लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आज के क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नई योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ 33 लाख रुपए आवंटित की गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2026 को 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया? तो सुरेश कुमार खन्ना ने, जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। इन्होंने 10 फरवरी को सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और ये उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण था। इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। और उसके एक दिन बाद 11 फरवरी को इन्होंने यूपी का बजट भी पेश किया। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में राज्य की नई
एआई मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 225 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है एआई मिशन के लिए। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट में पूंजीगत परिव्यय यानी पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 19.5%। 19.5%। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 65,926 करोड़ रुपए। ठीक है, इस बार के यूपी बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राशि आवंटित की गई, 65,926 करोड़ रुपए, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में कृषि क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़कर कितना हो गया है? तो 24.9%। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना हुआ है? 24.9%। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2016-17 से 2024-25 के बीच राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 10% रही। तो औसत वृद्धि दर कितनी रही? औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.8%। ठीक है, 2016-17 से 2024-25 के बीच में। यूपी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश 2024-25 में 10 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। तो 737.4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन करके उत्तर प्रदेश पूरे भारत में शीर्ष पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 28.5% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? 15.66%। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यूपी में कुल कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? 78.8% महिलाएं यूपी में केवल कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम क्या था? बुंदेलखंड की संस्कृति। ठीक है, इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में, जो कि दिल्ली में होता है, आप सभी को पता है, उसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका थीम था बुंदेलखंड की संस्कृति। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में। यूपी का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी किस जिले में शुरू की जाएगी? तो ध्यान दीजिए, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मेरठ में बनाया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी वाराणसी में शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए जापानी मियाबाकी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है? वाराणसी नगर निगम के द्वारा। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किस दिन प्रस्तुत किया गया? तो 11 फरवरी 2026 को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1 लाख रुपये। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट अमाउंट कई जगह पे 1,01,000 लिखा हुआ है, लेकिन आयोग ने, जो एग्जाम लेता है आयोग, उसने इसे 1 लाख को ही सही ठहराया है, तो आप 1 लाख ही मान के चलिए। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे 1 लाख है, कहीं कहीं 1,01,000 भी लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 3% अनुमानित है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया है? इसके लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए, जिसमें छात्राओं को स्कूटी दिए जाएंगे, इसके लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, बजट 2026 के अनुसार वर्ष
2026-27 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 13.4%। वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है? तो शिक्षा क्षेत्र के लिए 12.4%, कुल बजट का 12.4% हिस्सा आवंटित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो ये है लखनऊ। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप बना है लखनऊ। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह पहल स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। शुरुआती चरण में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लगभग 1000 ई रिक्शा दिए जाएंगे। सही है। यह पहल अभी अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी जैसे जिलों में शुरू की गई है। धीरे धीरे पूरे जिलों में लागू की जाएगी। तो ये सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट, कौन सा गांव उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गरीबी मुक्त गांव बना है? तो यह है रगौली गांव, जो कि जालौन जिला में स्थित एक गांव है। ये यूपी का पहला गरीबी मुक्त गांव बना है। भारत में पहली बार किस स्थान पर विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन किया गया? ग्रेटर नोएडा में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों का विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन गाजियाबाद में किया गया था। ठीक है, हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला गाजियाबाद में आयोजित किया गया। 2025 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो मोहम्मद हनीफ अंसारी। मोहम्मद हनीफ अंसारी को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले और देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर में, और ये देश का दूसरा है। उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ में है, ये उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च सवेरा योजना 2.0 का संबंध किससे है? इसका संबंध है वरिष्ठ नागरिकों से। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना 2.0 शुरू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश पुलिस ने। 2025 में पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संचालन में किस राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला? उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है? जलालाबाद। जलालाबाद का नया नाम है परशुरामपुरी। नेक्स्ट, ट्यूनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? ब्रिटेन के साथ। ठीक है, ट्यूनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के लिए यूपी सरकार ने ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश के किस गांव को भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कारीकोट गांव को, जो कि बहराइच का गांव है कारीकोट गांव, इसे भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी। रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर है वाराणसी। 76वें उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का विषय क्या था? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 2026 को 76वां दिवस मनाया गया। ठीक है, और इसका विषय था विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि धनौरी जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है धनौरी जलाशय।
उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में। ठीक है, यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? यूपी ने कुल 56 पदक जीते। इसमें 13 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। 8वें इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? ग्रेटर नोएडा में। इंडस फूड 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ पर खुला है? लखनऊ में। यूपी का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खुला है लखनऊ में। नेक्स्ट, यूपी सरकार द्वारा 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए कितने जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल बनाया जा रहा है? कितने जिलों में? 26 जिलों में बनाया जा रहा है। और पहले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया? शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, जो कि गोरखपुर में है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन, एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया? बरेली में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? सीतापुर में। वेद विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है सीतापुर में। नेक्स्ट, प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया है? वन प्लेट वन बैग अभियान का शुभारंभ किया गया है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश में कहाँ के प्रसिद्ध पीतल के बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? तो मेरठ का ये उत्पाद है पीतल का बिगुल, हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन प्रस्तावित है? प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये है कल्याण सिंह नगर। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, याद रखिए। 76वां जिला कल्याण सिंह नगर होगा, लेकिन ये अभी आधिकारिक रूप से 76वां जिला बना नहीं है, प्रस्तावित है। नेक्स्ट, भारत की पहली सरकार अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय स्थापित किया गया है। ब्रेल लिपि जो वो लोग जो देख नहीं सकते हैं, देखकर पढ़ नहीं सकते हैं, वो छू कर पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, यूपी की किस छात्रा को उनके आविष्कार धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? पूजा पाल, जो कि बाराबंकी जिला की हैं पूजा पाल। इन्होंने एक आविष्कार किया है धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर। इसके लिए इन्हें 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। ठीक है, जनवरी 2026 में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसे सिगरा स्टेडियम भी कहा जाता है, जो कि वाराणसी में स्थित है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इस 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। वाराणसी में संपन्न 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए जानते हैं। 4 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पुरुष वर्ग में विजेता भारतीय रेलवे बना, महिला वर्ग में विजेता केरल बना। सभी कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025-26 में किस हवाई अड्डे ने उत्तर प्रदेश में पहला और देश में सातवां स्थान हासिल किया है? तो ये है बरेली हवाई अड्डा, बरेली एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का पहला एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, जो कि मेरठ में स्थित है, भारत का पहला एआई आधारित
राज्य विश्वविद्यालय पायलट परियोजना इसी विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसका उद्घाटन किए पीएम नरेंद्र मोदी। लखनऊ में स्थापित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए जानते हैं। यह लखनऊ के वसंत कुंज योजना क्षेत्र में गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी, नदी का नाम भी आपको रट जाना है कि किस नदी के किनारे है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। गोमती नदी के किनारे। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यह भी सही है। इसकी मुख्य आकृति कमल के फूल के समान है और इसे लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो देखिए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संबंध में ये सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कहां पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2026 को किस राज्य ने एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश ने एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से देश के दूसरे व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत की? बिजनौर से। ठीक है, बिजनौर से दूसरा व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मथुरा में। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किस वर्ष तक 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रथम साइकिल ट्रैक कहां पर बना है? इटावा से आगरा के बीच में यूपी का पहला साइकिल ट्रैक बना है, इटावा से आगरा के बीच में। उत्तर प्रदेश की प्रथम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां स्थापित की गई है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम तैरता हुआ डाकघर कहां प्रस्तावित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ डाकघर वाराणसी में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? रिहंद बांध पर, जो कि सोनभद्र जिला में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम ई कोर्ट कहां पर शुरू हुआ है? प्रयागराज में। यूपी का पहला ई कोर्ट शुरू हुआ है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का प्रथम शिल्प ग्राम कहां स्थापित हुआ है? लखनऊ में। यूपी का पहला शिल्प ग्राम स्थापित किया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है यानी कहां पर बनेगा? गोरखपुर में। यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। यूपी का पहला प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है गोरखपुर में। विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? बुलंदशहर में, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां पर बनाया गया है? चित्रकूट में। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बना है चित्रकूट में। केंद्र सरकार द्वारा जारी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? लखनऊ में। ठीक है, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं में नई पीढ़ी की तकनीक कौशल के संवर्धन हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के 76वें दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब राजभवन नहीं, अब इसका नाम होगा जन भवन। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम यानी कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहां पर विकसित किया जा रहा है? फिरोजाबाद में। ठीक है, फिरोजाबाद में भारत का पहला ग्लास म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है।
कहाँ पर स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बना है? तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, खाली इतना याद रखिए। कहाँ पर है ये शेखा झील? तो ये अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को फरवरी 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया? एटा जिला में स्थित है पटना पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में कहाँ के ढोलक और काल्पी हस्त निर्मित कागज को जीआई टैग मिला है? तो अमरोहा के ढोलक और काल्पी हस्त निर्मित कागज को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे किन दो स्थानों के बीच बनाया जाएगा? बाराबंकी से बहराइच के बीच में यूपी का पहला डिजिटल हाईवे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ। ठीक है, यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए यूपी सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में कहां पर तितली उद्यान का उद्घाटन किया? तो शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में तितली उद्यान का उद्घाटन किया गया। कहाँ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना का उद्घाटन किया गया? यानी यूपी एग्रीस का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ था, उसमें पुरुष कबड्डी उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जंपिंग 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? मेरठ में किया गया था। 8वां अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधन परिषद सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां। ठीक है, इसमें पहले स्थान पे इस सूचकांक में उड़ीसा है, यूपी 7वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? गोरखपुर में। ठीक है, राज्य का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है गोरखपुर में। सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ में। सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 का आयोजन लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किस दिन किया गया? 3 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन 3 जुलाई 2025 को किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित तीर्थ योजनाओं में प्रत्येक तीर्थ यात्रियों को कितने रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी? 10,000 रुपये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौशल मेला 2025 का आयोजन किया गया था? लखनऊ में। कौशल मेला 2025 का आयोजन लखनऊ में किया गया। अस्मिता लीग 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? गाजियाबाद में। अस्मिता लीग 2025 का आयोजन गाजियाबाद में किया गया। उत्तर प्रदेश में घोड़ों के इलाज के लिए स्वतंत्र रूप से अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मेरठ में। घोड़ों के इलाज के लिए एक स्वतंत्र अस्पताल का उद्घाटन किया गया है मेरठ में। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? शशि प्रकाश गोयल, जो कि अभी भी अपने पद पे बने हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? 5। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को विद्युत बिल संग्रहण में नियोजित किया गया है। उक्त कार्यक्रम का नाम क्या है? यानी किस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को विद्युत बिल जमा करने में उन्हें नियोजित किया गया है? इस कार्यक्रम का नाम है विद्युत सखी कार्यक्रम। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अमृत सरोवर निर्माण में पूरे देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है? तो उत्तर प्रदेश है। किस जिले के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को केंद्र सरकार द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो ये कहाँ पर स्थित है? गोंडा जिला में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये गोंडा जिला में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 76वें जिले के रूप में किस नए जनपद के गठन की घोषणा की है? जनपद मतलब जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कल्याण श्रीनगर यूपी का 76वां जिला बनेगा। नवनिर्मित जिला
कल्याण सिंह नगर किन तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है? अभी देखिए आधिकारिक रूप से 76वां जिला बना नहीं है लेकिन लगभग बन गया है। तो अलीगढ़ की अतरौली, गंगेरी और बुलंदशहर की डिबाई तहसीलों को मिलाकर कल्याण सिंह नगर नामक नया जिला बनाया गया है। उत्तर प्रदेश अब कितने क्रियाशील हवाई अड्डों के साथ देश में शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश में अब कुल 16 हवाई अड्डे हो गए हैं, ठीक है 16। इसमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रशांत कुमार बने हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस आईपीएस को उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? अजय कुमार साहनी को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से डोगरा राजवंश के दुर्लभ सिक्के और पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का संकल्प लिया है? तो 2029 से 30 तक, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं देके केवल 2029 दे तो आप 2029 को मारना, लेकिन कई जगह 2029 से 30 लिखा हुआ है। सितंबर 2025 में स्वास्तिक कमल पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? स्वास्तिक कमल पार्क का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जा रही है? नोएडा में, यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान यानी एम युवा योजना के तहत पहली बार में कितना ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? 5 लाख रुपए पहली बार में ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी का सफल परीक्षण हुआ है? गंगा एक्सप्रेसवे पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति के तहत राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर क्या सजा निर्धारित की गई है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, ठीक है, शून्य गरीबी योजना का नाम रखा गया है, जीरो पॉवर्टी स्कीम। एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यानी खेती के साथ सोलर पैनल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? प्रयागराज में। यूपी का पहला बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? प्रयागराज में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहां विकसित की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में देश की पहली कुकरेल नाइट सफारी कहां विकसित की जा रही है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में देश की पहली कुकरेल नाइट सफारी विकसित की जा रही है लखनऊ में, ऑप्शन डी। आबकारी निर्यात नीति 2026-29 पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। आबकारी निर्यात नीति पेश करने वाला पहला राज्य यूपी है। उत्तर प्रदेश के कितने हैंडलूम बुनकरों को संत कबीर स्टेट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो कुल 39 बुनकरों को 2026 में संत कबीर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश के कुल 11 व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला और 10 को पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने विजेता बने? 11। 2026 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, इस बार 2026 में राष्ट्रपति ने कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। इसमें एक उत्तर प्रदेश के भी थे, कौन थे? एन राजम, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को देखा है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। हमने पिछले 1 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कवर कराए हैं। साथ ही दोस्तों, आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमने मास्टर ई-बुक तैयार किया है 2025-26 का। इसमें 1450 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा भारत का इतिहास 2000 प्रश्न, भारत का भूगोल 1000 प्रश्न, विश्व का भूगोल 1000 प्रश्न
ऑल सब्जेक्ट्स के ई बुक अवेलेबल हैं, वन लाइनर में है, क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत ही शानदार पीडीएफ है। ठीक है, अगर इन सभी पीडीएफ को आप एक साथ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ही शानदार रिवीजन हो जाता है एग्जाम से पहले। सभी पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं बहुत ही कम राशि पेड करके। पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।